जय भीम, जय मूल्यवासी। पूना पैक्ट, इसके बारे में कई सारे विद्वानों ने सुना होगा, कई सारे बुद्धिजीवी लोगों ने भी सुना होगा, और कई सारे जो बाबा साहेब का मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं उसने भी सुना होगा ये पूना पैक्ट क्या है। लेकिन अहिंसा का जिसको पुजारी माना जाता है उसी ने ही ये जो पूना पैक्ट है, जो दलितों के अधिकार थे, जो दलितों की मांग थी, जो बाबा साहेब ने इस देश के अतिशूद्र लोग है, जो SC/ST लोग है और OBC के लोग हैं, उसके पीछे जो लड़ाई थी, उस लड़ाई का ये अहिंसा का जो पुजारी जिसको हम मानते हैं उसने खून किया था। जब हम हिंसा की बात करते हैं तो अक्सर हमारा जहन हथियार, खून और हत्या तक ही सीमित रह जाता है, लेकिन ओशो ने ठीक ही कहा था, हिंसा केवल चाकू से और खून बहाने से नहीं है, बल्कि किसी को मानसिक और सामाजिक नैतिक दबाव देकर उसके आत्मसम्मान और अधिकारों की हत्या करना भी हिंसा है। उसी अदृश्य हिंसा का शिकार हुए डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, जब उन्होंने दलितों के सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी, ये मांग कोई स्वार्थ नहीं था, बल्कि सदियों से आ रही गुलामी और बहिष्कार के खिलाफ एक संवैधानिक समाधान था। लेकिन जब गांधी जी ने आमरण अनशन की धमकी देकर बाबा साहेब पर एक ऐसा नैतिक दबाव डाला जिसने दलितों के मिलने वाला जो अधिकार था, जो ऐतिहासिक बदलाव था, उसको छीन लिया गया। बाबा साहेब ने अपने समाज को खून से बचाने के लिए पीछे हटकर एक कठिन निर्णय लिया था, और यह समझौता उनके शब्दों में ही नहीं, दलितों के पीठ पर छुआ घोंपने जैसा था। एक ऐसी अहिंसा थी जो एक संकल्प नहीं बल्कि एक हथियार बन गई थी। आज हमें इतिहास के उस छुपे हुए पन्ने को पढ़ने और समझने की जरूरत है जहां अहिंसा के नाम पर दलितों के अधिकार का गला घोटा गया, और यह सवाल उठाना भी जरूरी है, क्या किसी के आत्मसम्मान और संवैधानिक अधिकारों को दबाना भी एक अहिंसा है। जब बाबा साहेब ने गांधी का अनशन छुड़वाया, तब बाबा साहेब ने ऐसा बोला था कि मिस्टर गांधी, मैं आपको ये पानी नहीं पिला रहा हूँ, लेकिन इस देश के शोषित, पीड़ित, दलित, आदिवासी लोगों का जो खून है वो मैं आपको पिला रहा हूँ। हमें ये समझना होगा, आज हम हमारे समाज में कई सारे ऐसे लोग हैं जो मनुवादी पार्टियों के डंडे और झंडे लेकर निकलते हैं, मनुवाद का प्रचार करते हैं, और आजकल कितने सारे लोग ऐसे हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं। आजकल कितने सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं जो बाबा साहेब का विरोध करते हैं। आजकल हमने सुना था कि ग्रानियर के हाई कोर्ट में बाबा साहेब की जो प्रतिमा थी वो प्रतिमा वहाँ नहीं रखी जाए, उसके विरोध में भी आज ब्राह्मणों ने अपना रंग दिखा दिया। तो हमें ये सोचना होगा कि ये जो साजिश चल रही है तो उसका पीछे का जो ताकत काम कर रही है वो ताकत कौन सी है। और पूना पैक्ट की पैदाइश आज भी कई सारे हिंदुस्तान, कई सारे देश में आज भी हम देख सकते हैं, जिसे हम विभीषण भी कहते हैं और पूना पैक्ट की पैदाइश भी कहते हैं। तो सभी साथियों को तर्क के साथ, आजकल कई सारी पार्टियों को लेकर हमारे समाज के कई सारे लोग सोशल मीडिया में पोस्ट डालते हैं कि ये नेता अच्छा है, ये पार्टी अच्छी है, पार्टी अच्छी है, पार्टी अच्छी है। लेकिन हमें सभी को समझना होगा कि ये जो पार्टी है वो सभी की सभी पार्टी है, मनुवादी पार्टी है, वो ब्राह्मणों बनिया की पार्टी है, उसमें हमारा कभी भी विकास नहीं हो सकता। इसलिए थोड़ा तर्क करिए, सतर्क करिए, और जो भी हमारे महापुरुषों का गोल था, जो भी हमारे महापुरुषों का सपना था, उसको साकार करने के लिए शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और संघर्ष करिए। और इसकी परिभाषा को भी हमें भली भांति समझनी होगी। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जय भीम, जय मूल्यवासी।